नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे फ्लोरिक एसिड के बारे में, जिसे हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और दोस्तों, जब आप दवा लेने जाएंगे तो बहुत जगह आपको एसिडम हाइड्रोफ्लोरिकम नाम से भी यह दवा उपलब्ध है। दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लोरिक एसिड को ही हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये दवा दोनों सेम है। और दोस्तों, मुख्य तौर पर यह दवा हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट्स पर अपना बहुत गहरा प्रभाव करता है, क्योंकि यह दोस्तों सोरा, सिफिलिस और गनोरिया तीनों के संशोधक के रूप में होम्योपैथी में जाना जाता है। और यह हमारे ब्लड वेसल्स पर, यह हमारे बोन्स पर, यह हमारे चर्म पर बहुत अच्छा प्रभाव करता है। और जो एक्सोटोसिस ऑफ बोन्स हो जाते हैं, जो नेक्रोसिस, जो क्षय हो जाता है, नेक्रोसिस ऑफ बोन्स जो होते हैं उसमें, और दोस्तों जो वेरिकोज वेन्स होते हैं, जो बेड सोर्स होते हैं, जो अल्सर्स हो जाते हैं, उन सब में ये दवा बहुत अच्छा लाभ करता है। आइए जानते हैं विस्तार से इस दवा को। सबसे पहले हम जानेंगे इसके माइंड सिम्टम्स को। पेशेंट को आप देखेंगे कि बहुत ही इरिटेबल रहता है, एलोन रहना पसंद करता है। और ऐसे रोगी में आप देखेंगे कि उद्भेद जो होंगे दोस्तों, उनमें आप देखेंगे कि बोन कैरीज या फिर नेक्रोसिस ऑफ बोन्स उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पेशेंट सोरा, सिफिलिस, गनोरिया किसी भी रोग के कारण उनमें तकलीफ रहती है। दोस्तों, यह दवा फ्लोरिक एसिड जो है सोरा, सिफिलिस और गनोरिया दोष संशोधक है। अगर इस दवा का कुछ दिनों तक सेवन कराते हैं तो यह शरीर में अपना गहरा प्रभाव करता है और इस तरह से यह आपके रोग को जड़मूल से ठीक कर देता है। दोस्तों, उष्णता, जलन और गर्मी प्रधान है यह दवा। और आप देखेंगे कि रोगी के कष्टों में ठंडक से आराम होता है, तो वहाँ पर आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य तौर पे नख, बाल, त्वचा, हड्डी का क्षय होना, इन सारे लक्षणों में ये दवा बहुत ही लाभकारी होता है। और हम देखते क्या हैं कि यह दवा वेरिकोज वेन्स में, फिस्टुला जैसे लक्षण में भी बहुत ही खास इसका असर होता है। दोस्तों, इसका जो मुख्य लक्षण है मैं उसी पर बात करूंगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि यह जो फ्लोरिक एसिड का जो रोगी होता है वह वार्म ब्लडेड हॉट पेशेंट होता है। और दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि सैलेसिया इसका कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में काम करता है। उसके बारे में भी हम ट्रायो ऑफ जो इस फ्लोरिक एसिड का जो ट्रायो है दोस्तों, उसकी बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो दवा है यह बहुत ही गहरा अपना क्रिया करता है, इसलिए इस दवा को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक खुराक लिया, आप उसका असर देख लें, उसके बाद ही आप इस दवा का प्रयोग करें। चाहे वह नख के केसेस, नाखून के केसेस में हो, बाल के केसेस में हो, त्वचा के केसेस में हो, चाहे हड्डी के केसेस में हो, इन सारे विकृति में आप इस दवा का सेवन लंबे समय तक कराएं, लेकिन अंतराल पर लगातार इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। हम देखते क्या हैं, जो एक्सोटोसिस ऑफ बोन हो जाते हैं, जहां पर हेक्ला लावा भी बहुत अच्छा काम करता है, वहां पर ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। जहां पर हड्डियां बढ़ जाती हैं वहां पर। और दोस्तों, जो नेक्रोसिस ऑफ बोन्स होते हैं, जहां पर क्षय होने लगता है, हमारी हड्डियां जो कमज़ोर होने लगती हैं, टूटने लगती है, वहाँ पर भी इस दवा का बहुत अच्छा काम है। और आप देखेंगे कि त्वचा पतली होती है, ठीक उसके नीचे हड्डी है और वहाँ पर रुधिर का संचार कम होने लगता है। जो नेक्रोसिस हो जाने पर दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे कि हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि कान की हड्डी, घुटने के नीचे की हड्डी, जो टिबिया आदि का जो बोन्स होता है वो कमज़ोर हो जाता है और टूटने का वहाँ पर चांसेस रहता है। वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। फिस्टुला के केसेस में जो हमने बात की दोस्तों, जो फिस्टुला भगंदर हो जाता है वहाँ पर भी ये दवा अच्छा काम करता है। नासूर जो बन जाते हैं उसमें, और वेरिकोज वेन जो शिराओं में सूजन आ जाते हैं उसमें जो फूल जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। और आप देखेंगे कि अगर दोस्तों दांतों का नासूर हो या फिर भगंदर हो, फिस्टुला जैसे लक्षण हो, फिर आँख में जो नासूर हो जाते हैं, इस तरह के लक्षणों में अगर आप इस दवा का कुछ दिनों तक सेवन कराते हैं तो इससे लाभ होता देखा गया है। और दोस्तों, अगर पेशेंट हॉट पेशेंट ना हो, वो वार्म ब्लडेड पेशेंट ना हो, अगर वह चिल्ली पेशेंट है, तो वहाँ पर आप सैलेसिया का सेवन कराएंगे तो लाभ होगा।
हमने इस दवा के बारे में जो जिक्र किया दोस्तों, इस तरह के लक्षण जो हमने बाल, त्वचा पर और हड्डियों पर जो हमने चर्चा की, इसमें अगर इस तरह की विकृति आपको देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इसका एक ट्रायो है जो पल्सटीला है, फ्लोरिक एसिड है और सैलेसिया है। आप देखेंगे कि पल्सटीला देने के बाद आपको फ्लोरिक एसिड के लक्षण देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको सैलेसिया के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से यह एक ट्रायो है। ऐसा नहीं है कि हर रोग में आप इसी चलन को लेकर चलेंगे। अगर लक्षण मिलते हैं तो आप इस तरह से पहले रोगी को पल्सटीला, फिर उसके बाद फ्लोरिक एसिड और उसके बाद आप सैलेसिया दे सकते हैं। ये इसका ट्रायो है। दोस्तों दुर्व्यसनों में, दुर्व्यवहार में, जब आप व्यभिचार में रहते हैं और उससे जो स्नायु मंडल में कमजोरी आ जाती है, वो भी ये दवा ठीक करता है। मुख्य तौर पर यह सिफिलिस का और गनोरिया का भी दोषनाशक है, इसलिए यह दवा इन सारे लक्षणों में भी बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पर व्यभिचार और दुर्व्यसनों से आप में विकृति आ जाती है, स्नायु मंडल की विकृति आ जाती है, और लोगों में दोस्तों आप देखेंगे कि जो डे टू डे लाइफ है उसमें अपने पार्टनर को वो खुश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लक्षणों में भी इस दवा का सेवन करने से आपके जो भी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं और आप दोस्तों सही से अपने जीवन को बिता पाते हैं। आप में जो जो आप में मानसिक अवसाद आ जाते हैं, जो निराशा आ जाती है, वो धीरे धीरे आपका दोस्तों दूर हो जाता है और आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति आ जाती है, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। दोस्तों इस तरह से यह दवा बहुत सारे लक्षणों में बहुत ही अच्छा काम करता है। अत्यधिक मानसिक परिश्रम करने के बाद जो आपको थकान आ जाती है, स्नायु मंडल के रोग आपको देखने को मिलते हैं, नर्वस इरिटेशन आ जाता है, नर्वस एग्जॉशन आ जाता है, उसमें भी इस दवा का बहुत अच्छा काम है। और दोस्तों मुख्य तौर पर इस दवा का जितना भी लक्षण हमने बताया, ये इस दवा का प्रमुख लक्षण है। उस पर आप इस दवा का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस दवा का जो कम्प्लीमेंट्री है वो सैलेसिया है। और दोस्तों आप इसका डोज जान लें जो कि बेहद ही ज़रूरी है। आपको फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी आप 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। एसिड फ्लोरिक या फ्लोरिक एसिड दोस्तों आप 200 पोटेंसी 5 बूंद 1 बार लें। और दोस्तों एसिड फ्लोरिक जो है 1 ml आप जब लेंगे तो आप सप्ताह में 1 बार लें, 1 खुराक 5 बूंद आप 1 बार सुबह खाली पेट ले लें, फिर 1 सप्ताह के बाद लें। आप रिजल्ट को पहले देखें, धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।